देखा गया है प्रसाद की सामग्री लाने के लिए बाजार, अभी तक आया नहीं है। क्या बहू, प्रसाद की सामग्री अभी तक आया नहीं है? बाबूजी, प्रसाद की सामग्री एक दुकान में नहीं मिलते हैं, उन्हें कई दुकान जाने के लिए पड़ते हैं। बस वो आते ही होंगे। लो, आगे। हाँ, माता पिता की जय, माता पिता की जय। सदा खुश रहो बेटे। हे पिताश्री, मैंने आपके आज्ञा अनुकूल मैं बाजार जाकर पूजा का सारा सामग्री लेकर आ गया हूँ पिताश्री। प्रिय सुनीता, तुम तो हाँ जानते स्वामी। हो जब तक हम दोनों मिलकर माता पिता का सेवा नहीं कर लेते तब तक अंजल ग्रहण नहीं करते हैं। हर रोज की तरह आज भी सबसे पहले हम दोनों मिलकर माता पिता का पूजा कर लेते हैं। और देवी, ठीक है स्वामी। हेलो। माता पिता की जय, माता पिता की जय। एक पुत्र का कर्तव्य बनता है कि हर रोज अपनी माता और पिता का सेवा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। वो पुत्र धन्य होता है। मैं हर रोज की तरह आज भी मैंने माता पिता का सेवा कर लिया हूँ, पूजा कर लिया हूँ। हे पिताश्री, मैंने आपका आज्ञा अनुकूल बाजार जाकर पूजा का सारा सामग्री लेकर आ गया हूँ पिताश्री। देखिए, आपका पूजा का सारा सामग्री है या नहीं? कुछ कमी तो नहीं रह गया है पिताश्री? बेटा, कहिए पिताश्री। तुमने पूजा का सामग्री जो है जितना था बेटा, तूने सारे सामग्री को जो है पूजा पाठ वाला तूने खरीद के ले आया है। परंतु परंतु क्या पिताश्री? मैं परमपिता परमेश्वर को जो नित्य दिन के द्वारा पहले स्नान करवाता हूँ, उसके बाद मैं जो उसे पुष्प दे करके यानी फूल दे करके मैं उसे जो है प्रसाद उसके बाद आगे देता हूँ। जब परमपिता परमेश्वर प्रसाद को ग्रहण कर लेते हैं, हे पिताश्री, फिर निवेदित करते हुए मैं उसे उस प्रसाद को ग्रहण करता हूँ बेटा। लेकिन पुष्प कहाँ है उसमें? क्या पिताश्री, इसमें फूल की कमी रह गई है पिताश्री? हाँ बेटा। हे पिताश्री, ये तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई पिताश्री। मुझे क्षमा कीजिए पिताश्री, मुझे क्षमा कीजिए। अब तू ही बताओ बेटा, जो नित्य दिन मैं करता था आज एक दिन उसे वंचित कर दो, क्या मुझसे जो है परमपिता परमेश्वर मुझसे नाराज नहीं होगा? मुझ पर दुखदाई का जो है नजारा नहीं देखेगा? हे पिताश्री, आपको कहने में देर होंगे, लेकिन इस अजामिल को करने में कोई देर नहीं होगी पिताश्री। आप हमें आज्ञा दीजिए, मैं अभी बगीचा जाकर पुष्प तोड़कर मैं आपके चरणों में रख दूंगा पिताश्री। हाँ बेटा, जब तक मैं परमपिता परमेश्वर को जो है पुष्प से अर्पण ना करूंगा तब तक मुझे चैन कहाँ मिलेगा? हे पिताश्री, आप हमें आज्ञा दीजिए, मैं फुलवारी जाकर मैं फूल का सारा सामग्री में लेकर मैं आपके पास आऊंगा। हाँ बेटा, लेकिन ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है, समय तो जो होता है आगे निकलता है बेटा,
लेकिन पीछे की मोड़ नहीं लेता है। समय को नित्य क्रिया जो है आगे ही आगे चलना। ठीक है पिताश्री। जो समय को नहीं देख के चले, समय को जो है उसे अपने आत्मा में नहीं बांध के रखे, उसे एक ना एक दिन बेटा भटकना पड़ जाता है। हे पिताश्री, मैं देर नहीं करूंगा पिताश्री। मैं फूल तोड़कर बगीचा से शीघ्र ही वापस आ जाऊंगा। हाँ बेटा जाओ। ठीक है। समय शेष कुछ रहा है, उस शेष समय को तुम पूर्ण करो, ताकि परमपिता परमेश्वर को मैं उसे जो प्रसाद उसे दे दूं, ताकि वो मुझ पर नाराज नहीं होगा। ठीक है पिताश्री। प्रिय सुनिंदा, हाँ स्वामी। देखो मेरे माँ और पिताजी बूढ़े हो गए हैं। हाँ अगर इनसे कोई अनुचित वाणी भी निकल जाए, उन पर तुम ध्यान नहीं देते। हे स्वामी, जब से मैं इस घर में आई हूँ, ना तो मुझे बाबूजी, ना तो मेरी माँ एक भी कटु वचन नहीं बोलते। मैं तो तरसती रहती हूँ कब मेरी माँ एक भी कटु वचन बोले, लेकिन आज दिन तक वो एक भी कटु वचन नहीं बोले। प्रिय सुनिंदा, हाँ यही स्वामी। तो एक माँ बाप का कर्तव्य होता है। प्रिय सुनिंदा, मैं अपने माता पिता के आज्ञा अनुकूल मैं फुलवारी जाकर मैं पुष्प तोड़ कर ले आता हूँ, क्योंकि मेरे माता जी और पिताजी भगवान की पूजा करेंगे। ठीक है स्वामी, शीघ्र जाइए, वापस चलिए आइएगा, ठीक है, मेरे माता पिता का देखभाल करती रहना। क्योंकि पूजा की समय हो चुकी है। ठीक है, जाइए स्वामी। मैं भी चलता हूँ। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की। माता पिता के चरण छुए जो, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। माता पिता का चरण छुए जो, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी कठेरी पाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी कठरी पाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की। अरे आओ दे। अरे, इस रास्ते में कोई मित्र मित्र कहकर मुझे पुकार रहा है। हैं? कौन हो जो मुझे मित्र मित्र कहकर पुकार रहे हो? मेरे सामने आओ। कौन हो तुम? भैया मैं हूँ। तुम कौन हो? मैं इसी जंगल में रहता हूँ भैया। तुम कौन हो जो तुम मुझे मित्र मित्र कहकर पुकार रहे हो? अरे मैं एक अनजान व्यक्ति हूँ, तुम्हारे लिए तो कोई संबंध ही नहीं। मैं इस जंगल में रहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे कोई सहारा हो जाए, मेरे कोई दोस्त हो, ताकि दोस्ती लगाकर मैं अपने सुख दुख में हाथ बटाऊं, अपने घर की सारी संपदा को बताकर उनका शरण लेकर अपना गुजर बसर कर। रुक जाओ, मेरे इस संसार में कोई दोस्त नहीं है, कोई मित्र नहीं है। मेरे लिए तो संसार में
मेरे माता और पिताजी है। माता पिता से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं है। इसलिए मैं माता पिताजी का आज्ञा अनुकूल मैं बगीचा जा रहा हूँ फूल फूल तोड़ने के लिए। मेरे रास्ते से हट जाओ, मेरे रास्ते में बाधा मत डालो। कैसी बातें करते हो? अरे आज दिन तक कोई कानों से सुना है, कोई आंखों से देखा है, अपने माता पिता की सेवा कर भोले भंडारी बजरंगबली का पूजा करता कोई स्वर्गलोक चला गया है? क्या कहा? मेरी माता और पिताजी के बारे में एक भी कटु वचन कहा मैं तुम्हारा गलत। मेरे लिए इस संसार में जो भी है मेरे लिए माता पिताजी है। माता पिता से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं। अरे मित्र तो उसी को नहीं कहता है जो कोई सखा संबंधी में नहीं हो, अनजान इंसान से दोस्ती हो जाए, प्रेम हो जाए, उसी का नाम है दोस्ती। नहीं नहीं, अरे अरे मित्र, यदि तुम मेरी बात मानोगे, यदि तुम मेरी बात मानोगे भैया, मैं आनंदमय कर दूंगा, आनंद बगीचा दिखाऊंगा। उसके सामने स्वर्ग क्या है? क्या कहा? मुझे कोई आनंद बगीचा नहीं देखना है। मेरे लिए इस संसार में जो भी है मेरे माता और पिताजी है। माता पिताजी से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं। इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ। हटते हो या नहीं? हट जाओ। कम वक्त तुम ही मातृ पितृ भक्ति करने वाला है? इस समय तुम्हारे ऊपर पुण्य की छाया पड़ी है, जो पाप का जड़ा भी असर तुम नहीं करने दिया। अरे अरे धक्के देकर तुम भागे रे। अरे मेरी कमर टूट गई रे। एक शीघ्र दुराचारी पूर्ण तुमने कहा है मेरे भक्त को पाप मैं नहीं करवा सकता, नीच कर्म तुम नहीं करवा सकता, लेकिन तुम्हारे सामने मैंने प्रतिज्ञा किया है, शपथ खाई है, तुम्हारे आराम जैसे भक्तों को ऐसा नीच से नीच कर्म करवाऊंगा। हाँ, जानते हो ये पाप किसी दोस्त चल मैं इस समय छोड़ दिया, लेकिन मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ सकता। क्या करूं इस समय? क्या मेरे मुख में कालिक पोती गई। वो देखो, वो पुण्य हंसता होगा, मुझे देखकर हंसता होगा, अट्टहास करता होगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। हाँ, याद आया जब मेरी दोस्ती कामदेव से हुई थी, उसने कहा था मित्र मैं जा रहा हूं, समय आए तो तुम मेरा बुलावा करना। कहा है धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल परीक्षे चारी। ठीक है, ये आपत्ति की बेला है, मैं अपने मित्र का आह्वान करता हूं, देखता हूं कामदेव मेरा साथ देता या नहीं। कामदेव मेरे भैया, मेरे वीर, मेरे सखा, कामदेव
जो किए हो इस समय मुझे याद है। कौन? मेरे मित्र कामदेव। कौन हो तुम? वाह, तुम इतनी जल्दी भुला गया। मैं पाप हूँ, पाप। अरे मित्र, आओ मित्र। आ, अरे अरे तुम अच्छे मित्र हो, भले मित्र हो, छोटे हो लेकिन तुम भले मित्र हो। खुश हो ना? हाँ मित्र, बताओ मित्र, मुझे किस लिए याद किए? अरे थोड़ी आवाज ही करके बोलो मित्र, डरते क्यों हो? तुम मेरे मित्र हो। बोलो, देखो बताओ मित्र, हाँ। मुझे किस लिए याद किए? देखो मित्र, मित्र, हाँ मित्र, ये तुम्हारे मित्र की परीक्षा की घड़ी है। तुम्हें भी परीक्षा में साथ देना होगा। क्या दोगे ना? हाँ मित्र, मैं अवश्य दूंगा। हाँ, आज पाप और पुण्य में लड़ाई चली। मैं बड़ा तो मैं बड़ा, लेकिन मैंने कहा ऐ बन, मैं तुम्हारा खात्मा कर दूंगा। उन्होंने अपनी केंद्र बनाया एक भक्त को, जिसका नाम अजामिल है। उसने कहा ऐ पाप, यदि मेरे भक्त पुण्य अजामिल को तुम दिखा देगा तो मैं तुम्हारे सामने हार खा जाऊंगा। हे मित्र, वो मातृ पितृ भक्ति करने वाला है। इस समय फूल तोड़ने के लिए जा रहा है, फूल तोड़ने के लिए जा रहा है। और देखो, तुम काम वासना का तीर मारो ताकि नारी के लिए वो उतावला हो जाए, पागल हो जाए, और तुम बाण मारकर चले जाना और मैं अपना काम बना लूंगा। ठीक है मित्र, पहले तुम मुझे दिखाओ वो कहाँ है। आओ आओ, मैं दिखाता हूँ। आजा 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 आजा। मुझे तो ना जाने रास्ते में कौन कौन सा व्यक्ति ठहर जाता है। अब तो मैं पुष्प वाटिका आ गया हूँ। मैं चलता हूँ, पुष्प तोड़ करके मैं अपने घर चला जाऊंगा। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की। मात पिता की चरण छुए जो, उससे बढ़ के नहीं कोई। मात पिता की चरण छुए जो, उससे बढ़ के नहीं कोई। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। ले लो अरे मित्र, तुम्हारा काम हो गया, अब मैं चलता हूँ मित्र। इधर देखो,
शरीर काम शक्ति से चरचर करने लगा। ये मुझे क्या हो गया? मेरा शरीर मेरे बस में नहीं है। मेरा शरीर मेरी काम शक्ति से चरचर करने लगा। मुझे एक मित्र मिला था, उन्होंने कहा था कि तुम मुझसे दोस्ती कर लो, मैं तुझे आनंद बगीचा ले जाऊंगा। मुझे आनंद बगीचा का बहुत ज्यादा जरूरी पड़ गया है। मुझे मित्र के पास चलना चाहिए। वो कहाँ है? वो सरकार! ये तो यहाँ सोया हुआ है, मेरे शरीर में काम शक्ति से जर्जर कर रहा है। मैं क्यों नहीं इससे मित्रता कर लूं? और इसने कहा था कि मैं तुझे आनंद बगीचा ले जाऊंगा। मुझे आनंद बगीचा देखना बहुत जरूरी है। अरे ओ मित्र, मित्र, अरे ओ सखा, मित्र, अरे हट सोने दे मुझे। अरे मुझे नहीं सोने दे। अरे मित्र, जगो मित्र, मित्र, उठो मित्र, उठो मित्र। देखो मैं अजामिल हूँ मित्र, मैं अजामिल। तुमने कहा था कि तुम मुझसे दोस्ती करोगे तो मैं तुझे आनंद बगीचा ले जाऊंगा। अरे मित्र, मुझसे दोस्ती कर लो ना, मुझे आनंद बगीचा ले चलो ना। नहीं पहचानते हो मित्र, मैं अजामिल हूँ, पहचाना? अरे सखा याद करो, मेरा शरीर मेरे वश में नहीं है। अरे सखा मुझसे दोस्ती कर लो ना, मेरे शरीर मेरे बस में नहीं है। सुनो, सखा, मैं तुझे पहचानता नहीं। अरे नहीं पहचानते हो सखा? अरे जानना पहचान, जानना पहचान तू मेरा नहीं। अरे मित्र, अरे तुम मुझसे दोस्ती कर लो मित्र, मैं तुझसे दोस्ती करने के लिए चाहता हूँ। और दोस्ती कर कर मुझे आनंद बगीचा ले चलो मित्र। ओह वही है। हाँ मैं अजामिल हूँ। अरे पहचानते नहीं हो? उस दिन नहीं मिले थे? हाँ अब मैंने पहचाना। देखो भी, जिस समय मुझे दोस्ती की जरूरत थी, मैं तुम्हारा पैर पकड़ा, हाथ पकड़ा, अरे तुम्हारी दाढ़ी छीनी, तुम्हारा नाक पकड़ा, तो मुझे धक्के दे करके हाँ, उसी समय से मैंने प्रतिज्ञा कर लिया, मैं दोस्त बनना नहीं, वो वफा हो जाता है, धक्के दे करके भाग जाता है। मैंने कसम खाई, मैं आज से दोस्ती नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। अरे सखा, मुझसे दोस्ती करो सखा, मैं तुझसे दोस्ती कभी नहीं तोड़ूंगा। तुम मुझसे दोस्ती कर लो और मुझे आनंद बगीचा ले चलो। मुझे आनंद बगीचा देखना बहुत जरूरी है। अरे सुनो, माता पिता की सेवा नहीं करोगे? अरे कैसा माता? अरे मुट्ठा का मुट्ठा अगरबत्ती नहीं जलाएगा, बजरंगबली थान में नहीं जाएगा, भोला थान नहीं जाएगा रे। अरे सखा, कैसा माता, कैसा पिता? इस समय कोई माता पिताजी नहीं है, इस समय तो तुम हो मेरे सखा। मुझे आनंद बगीचा देखना बहुत जरूरी है, मुझे आनंद बगीचा ले चलो। सुनो, देखो यदि तुम मुझसे दोस्ती करेंगे हाँ, तो जैसा जैसा मैं कहूंगा, जैसा जैसा मैं कहूंगा वैसा तुझे करना होगा। अरे मित्र, जैसा जैसा तुम कहोगे मैं वैसा वैसा ही करूंगा। ओ मित्र, तुम्हें क्या कहने के चाहते? ठीक है, तुम्हारी और मेरी दोस्ती पक्की। पक्की। दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे सब
मित्र चलो 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 चलो, चलो। चलो